आज उससे आगे का काम करते हैं। और अकाउंटिंग रेशियोज में मैंने आपको कल बताया था प्रेजेंटेशन मेथड्स ऑफ शोइंग द रेशियोज कितने सारे होते हैं। पहला प्योर रेशियो, जिसमें हम एकदम परसेंटेज के मतलब इस टू के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में ही प्रेजेंट करते हैं, है ना। दूसरा होता है परसेंटेज रेशियोज, ठीक है, जिसमें हम शो करते हैं परसेंटेज में, है ना। रेशियोज को डिनोट करते हैं कौन सी में, परसेंटेज में। और तीसरा होता है आपका टाइम्स रेशियो, जिसमें हम टाइम्स में शो करते हैं। जैसे मान लीजिए 2:1 को हमको शो करना हो परसेंटेज में, तो 200% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2/1 × 100, ठीक है। जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जिसके साथ निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। टाइम्स रेशियो में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। समझ में आया। चलिए ये हो गया आपका। अब आपको मैंने बताया था कि 4 तरह का रेशियो होता है। अकाउंटिंग रेशियो जो होता है आप लोग जानते होंगे, कल भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी आपको, कि अकाउंटिंग रेशियो जो होते हैं वो मैनेजरियल मेंबर्स या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ज़्यादा असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो टेक द डिसीजंस एंड मेक द प्लानिंग, ठीक है। आपको कभी कभी जब भी आप मैनेजमेंट को देखेंगे तो आपको रेशियोज़ के थ्रू, चूँकि पूरा ओवरऑल स्टडी करने का आपके पास टाइम नहीं होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके आप ऑब्जर्व करते हैं कि हमें इसके हिसाब से डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे उसी के ऊपर। तो 4 रेशियोज़ हम लोगों ने आपको कल बताया था। तो उसमें 4 रेशियोज़ में कौन कौन था भैया। पहला था लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज़, ठीक है। इसको तरलता अनुपात कहते हैं। समझते चलते हैं इसका काम क्या है। इसका काम है बिजनेस के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को ओवरलुक करना, देखना और उसकी कैपेबिलिटीज को चेक करना कि सडन अगर हमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करना रहेगा तो हमारे पास लिक्विडिटी के नाम पे क्या है, ठीक है। क्या है, बिजनेस के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने की कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए जिस रेशियोज को हम कैलकुलेट करते हैं उनको लिक्विडिटी रेशियोज कहते हैं। फिर से समझिए, व्यवसाय जो होता है उसकी तरलता मतलब कि वो लिक्विड वाला, लिक्विड कैश को बोलते हैं ना। अकाउंटिंग में आपको बताया था लिक्विड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बोल सकते हैं। तो बिजनेस के ओवरऑल लिक्विडिटी को चेक करने के लिए जिस रेशियो का हम उपयोग करते हैं या जिस रेशियो को हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ, लिक्विडिटी रेशियोज। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए। ये हो गया। दूसरा है सर, इसके ठीक बाद आता है दूसरा सॉल्वेंसी रेशियोज। क्या आता है, ये कल वाला रिकैप हो रहा है, सॉल्वेंसी रेशियोज। इसमें इसका मतलब होता है ऋण शोधन क्षमता अनुपात। क्या होता है इसका मतलब आप अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को किस हद तक पे कर सकते हैं, वो आपका सॉल्वेंसी रेशियोज में क्लियर होता है। किसको, क्या सॉल्वेंसी रेशियोज में चेक करते हैं आप, हाउ मच लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कैन बी पेड बाय द फर्म विद इन द फाइनेंशियल ईयर या विद इन द टेन्योर। आप कितना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की क्षमता आपकी क्या है, इसको चेक करने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो। देखो हर चीज़ का अलग अलग काम होता है, ठीक है। जो हंसिया होता है, हंसुआ जिसको बोलते हैं, उससे हम मिट्टी नहीं खोद सकते हैं। मिट्टी खोदने के लिए हमको कुदाल या वो जो आता है जिसे फल क्या बोलते हैं उसको, पौधा लगाते हैं, वो ज़रूरत होता है। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर कुदाल काम नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पर बुखार चेक करने वाली चीज़ है वहाँ पर थर्मामीटर से काम होगा, सिस्मोमीटर से नहीं होगा। इसलिए हर चीज़ का अपना अपना जगह है। लिक्विडिटी रेशियोज़ का क्या काम है आगे चल के पता चल जाएगा। सॉल्वेंसी रेशियोज़ का मैंने बोला ना कि थ्योरेटिकली आप सुन करके 60 to 70% समझ सकते हैं, बाकी का 30% आपका जो बचता है अंडरस्टैंडिंग वो आप बना के समझेंगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ में आएगा। हम कहीं से कोई चीज़ खा लिए और आपको बता दिए कि अरे बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा आनंददायक था, आप जब तक उसको नहीं खाइएगा तब तक आप कैसे समझिएगा कि सर, आप सुन करके इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा सर बोले हैं ना तो अच्छा ज़रूर होगा, लेकिन
आप जब तक उसको खुद से नहीं टेस्ट कीजिएगा, खुद से नहीं चखिएगा, तब तक आपको वो चीज़ अधूरा लगेगा। ठीक है, तो अभी आप इसको बनाएंगे जैसे ही, आपको मैं आज कोशिश करूंगा कि लिक्विडिटी का आधा पढ़ा दूं, फिर सॉल्वेंसी रेशियोज कल के बाद देखेंगे। और तीसरा होता है कौन सी बेटा? प्रॉफिटेबिलिटी या एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसको लाभदायकता अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो इसमें आपको बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटीज़ को चेक किया जाता है। इसका कैलकुलेशन करते ही आपको पता चल जाता है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मतलब बिजनेस कितना लाभ में है, कितना परसेंटेज लाभ में है। बोलता है ना कि अरे दुकान वाला भी बोलता है अरे भैया 10% का तो मार्जिन है, हम क्या कम करें इसमें, मतलब उसका प्रॉफिटेबिलिटी उसने चेक किया हुआ है। तो इन द सेम मैनर आप जब भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फाइंड आउट करेंगे तो इसका मेन इंटेंशन और मेन मोटिव होता है कि बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को, लाभदायकता को, कितना हमारे बिजनेस में लाभ देने की क्षमता है, यह बिजनेस हमारा कितना लाभ दे रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, आप 12th में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको BBA में भी पढ़ना होगा अगर रेशियो पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना MBA में भी पढ़ना है, रेशियोज आपको BCom में भी पढ़ना है, अकाउंटिंग रेशियोज। तो आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि ये 12th में अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ आपका टाइम बचेगा और आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। इसमें जितना 12th भर में सिलेबस है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ना पड़ता है। अब आप 25 किलो के बोरा में 50 किलो तो नहीं ना डाल देंगे अनाज। जैसे जैसे आप उसी बोरा को जब हम आगे, मतलब अपने आप को जब हम एक्सपेंड करेंगे, जब हम ग्रेजुएशन में जाएंगे, जब हम मास्टर्स में जाएंगे, तो हमारे पास हमारी सोचन शक्ति बढ़ेगी, हमारा विवेक बढ़ेगा, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम फिर इसमें कुछ और एडिशनल रेशियोज को भी पढ़ेंगे। लेकिन होता 4 कैटेगरी का है, इसी में 2-4 को आगे पीछे बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आएगा तो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि नहीं पूछिएगा तो हमको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है और आपका डाउट ही रह जाएगा, और फिर आगे चल के वो आपके ऊपर बर्डन बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट क्या है? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज, इसको हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं ना। अच्छा, टर्नओवर मतलब कितनी बार बता चुके हैं? टर्नओवर रेशियो क्या? टर्नओवर मतलब क्या होता है? टर्नओवर मतलब होता है टोटल सेल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड या टेन्योर। जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक हमारा जो सेल है उसको हम टर्नओवर भी कह सकते हैं। टर्नओवर मतलब जब हम आप लोग के एज में थे तो टर्नओवर मतलब समझते थे कि प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर पता चला कि टर्नओवर मतलब होता है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। एक दुकानदार दुकान पर बैठ करके दिन भर में अगर 50,000 का माल बेचता है तो 50,000 का माल बेचा है, उसके पास 50,000 गल्ला में स्टॉक में आ गया पैसा, तो वो उसका प्रॉफिट नहीं है, वो उसका सेल है। ठीक है, उसका जो मार्जिन है वही उसका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टर्नओवर और सेल एक ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टर्नओवर को दूसरी चीज़ में ले लेते हैं। अक्सर देखते होंगे फिल्मों में भी टर्नओवर वर्ड यूज होता है, इन्वेंट्री यूज होता है, कंसाइनमेंट यूज होता है। मैंने पहले भी कहा है आपको कि इस फिल्में सीखने का सबसे अच्छा जरिया होती है, बशर्ते हम सीखने का इंटेंशन लेकर जाए तो। फिल्में सीखने का बहुत अच्छा जरिया होती है, उससे हमको कितना पॉजिटिव सीखना है वो देखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अगर ये समझ में आया चारों रेशियोज के, हाँ ये एक्टिविटी मैंने नहीं बताया। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? ये आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस शो करता है। क्या शो करता है भैया? परफॉर्मेंस शो करता है। इट शोज योर बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपको अगर एक एक करके बता दिया गया है तो एक रेशियो पहले करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर ऐसे करते करते हम लोग चारों को करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो चलिए अभी शुरू करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, पहला है लिक्विडिटी रेशियोज। अब रेशियोज है, ध्यान रखिएगा, एगो नहीं है, एक से ज़्यादा है। हाँ, पहला लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज जैसे ही बोल दिया तो इसमें मैंने आपको देख के लग रहा होगा रेशियोज है, मतलब एक से ज़्यादा रेशियो है। क्या है? अगर एक रेशियो होता तो सीधे लिक्विडिटी रेशियो होता, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा रेशियो है। तो इसको देखेंगे तो लिक्विडिटी रेशियोज में आपको क्या कहता है? द रेशियोज विच आर फाइंड या विच आर कैलकुलेटेड
to the ratios which are calculated to show the paying capacity of liquid liabilities. इससे बेटर डेफिनेशन नहीं होगा. The ratios which are calculated to find या to know the paying capacity of the liquid liabilities. लिक्विड लायबिलिटीज़ को पे करने का जो कैपेसिटी होता है उसको चेक करने के लिए जो रेशियोज फाइंड किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिर से अगेन. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें कौन कौन रेशियो होता है सर? इसमें होता है पहला करेंट रेशियो. ठीक है, क्या होता है करेंट रेशियो? करेंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशन बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी. देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बाई करेंट लायबिलिटी, CA माइनस CA बाई CL. ठीक है, समझ में आ रही बात? मान लीजिए कि हमारा करेंट एसेट है 1 लाख, कितना है? और करेंट लायबिलिटी है 50,000. तो हम तो कभी भी चुका सकते हैं. 50,000 हमको चुकाना है, किसी को हमको 50,000 देना है साल भर के भीतर. करंट लायबिलिटी उसी को ना बोलते हैं जो शॉर्ट टर्म में हमको पे अप करना पड़ता है. तो करंट लायबिलिटी हमारा 50,000 है, हम उसको पे कर दिए. अब उस 50,000 को हमको पे करने के लिए मेरे पास करंट एसेट कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख. तो एक्चुअल आप देखेंगे तो हमेशा करंट लायबिलिटी का कम से कम 2 गुना करंट एसेट होना चाहिए. हर बार ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, खास करके बिहार बोर्ड में भी आता है, CBSE में इतना आसान तो नहीं आता है, घुमा के देता है थोड़ा सा. तो आपको मैं बता दूं कि लिक्विडिटी रेशियो में जो पहला है करंट रेशियो, इसमें आपको आता है कि करंट रेशियो आइडियल कौन सा होता है? व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो? देन यू विल आंसर 2:1. ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/1 यानी कि 2:1. क्लियर है बच्चों? ये आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है. क्या होता है? अब ये करंट एसेट कैसे निकलेगा? आप सुनिए, इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी मत हड़बड़ाइए, इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे. आपको बैलेंस शीट में आने वाला जितना भी लायबिलिटी होता है उसमें आप छांटेंगे करंट लायबिलिटीज को. ठीक है, लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी होता है ना भैया, उन सभी को जोड़ लेंगे. क्या क्या हो सकता है उसमें? बिल्स पेबल हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो सकता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है. ये सब आपको करंट लायबिलिटी में आ जाता है. किस में आ जाता है? किस में आ जाता है? करंट लायबिलिटी में आ जाता है. मेरी बात समझ में आ रही है? उन सबको जोड़ करके आप नीचे रख दीजिए. ठीक है, सपोज करिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो है 50,000 या 10,000 मान लीजिए. ठीक है, बिल्स पेबल जो है वो 30,000 है और क्रेडिटर जो है वो 10,000 है. ये तीनों मिला करके आपका 50,000 हो गया. हाँ, तो करंट लायबिलिटी 50,000. और करंट एसेट में आप मान लीजिए कैश है आपके पास 50,000, बैंक है आपके पास 10,000, बिल्स रिसेबल है आपके पास 30,000. ठीक है, और स्टॉक है आपके पास 10,000. तो मिला के आप क्या हो गया? 1 लाख. तो इन सब को जोड़ के ये आया है. सीधे मैंने लिख दिया तो आपने को पूछा भी नहीं, और नहीं बताते तो आप लोग को फिर वो आपके लिए पजल हो जाता. तो ये बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में दिया रहेगा. अब आपको वहां से चुनना है. इतना आसान नहीं है, ये दोनों दे रहेगा आप बना दीजिएगा. इतना आसान नहीं होता है. करंट रेशियो निकालने के लिए आपको करंट एसेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्वेश्चन में 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, और अगर 4-5 नंबर में आएगा तो उसमें 4-5 रेशियो बोलेगा बनाने के लिए. पूरा बैलेंस शीट दे देगा. अब बोलेगा करंट रेशियो निकालिए, लिक्विड रेशियो निकालिए, सॉल्वेंसी रेशियो निकालिए और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए. चारों में से एक दे देगा. कहेगा जो इसको निकाल के दिखाइए बैलेंस शीट. पूरा बैलेंस शीट में सब, उस बैलेंस शीट से सारा मटेरियल बन सकता है. जैसे किचन में हमारे बहुत सारी सब्जियां होती हैं, लेकिन डेली तो सब नहीं ना बनता है. जो आपको आज खाना है वो बना लेते हैं. तो उसी तरह से बैलेंस शीट पूरा पड़ा रहेगा, उसमें से आपको चुनना वो है जिसकी जरूरत है आपको. अब हम करंट रेशियो बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? तो हमको बैलेंस शीट में, पूरा बैलेंस शीट से हमको सिर्फ करंट लायबिलिटी और करंट एसेट चाहिए, बाकी सबका हमको कोई काम नहीं है. am I क्लियर? बात क्लियर है?
हमको बैलेंस शीट में बाकी चीजों से कोई वास्ता नहीं है अगर हमको ये निकालना है। बस दो चीज चाहिए हमको। क्या चीज चाहिए? दो। ठीक है, यहां तक फ्रेश समझ में आ रहा है ना? ये चीज हो गया। अब आप मान लीजिए कि करंट रेशियो दिया हुआ है। अब इसमें आपको कहता है कि करंट रेशियो में आपको करंट एसेट और कभी कभी क्या बोलेगा, इसमें घुमावदार क्वेश्चन कैसा होता है कि इसका दोनों हम आज ही बता देते हैं, आप बना के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। करंट एसेट के बाद, करंट रेशियो के बाद आपको दूसरा इसमें रेशियो आता है लिक्विड रेशियो। क्या आता है दूसरा? इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, बोर्ड के सहारे मत रहिए, स्क्रीनशॉट और फोटो के सहारे। चलिए, दूसरा होता है इसमें, पहला जो मैंने बता दिया करंट रेशियो। अब इसमें क्या है कि दोनों को आप एक साथ पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें लिक्विड रेशियो। क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि आइडियल करंट रेशियो क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? 2:1। बोलने में शर्मा क्यों रहा है? तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है? दोनों में कौन सी कॉमन है आपका? करंट लायबिलिटी दोनों में कॉमन है। अरे बोलिए ना भैया, करंट लायबिलिटी दोनों में ही कॉमन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? लिक्विड रेशियो। उसके लिए क्या चाहिए आपको? दो आइटम आपको इसमें, इसके लिए क्या चाहिए? लिक्विड एसेट और क्या चाहिए? दो चीज हमको। अब सर हमारे पास चैलेंज है कि हमारे पास बैलेंस शीट में तो लिक्विड एसेट नाम का कुछ चीज नहीं होता है। लिक्विड एसेट नाम का हमारे बैलेंस शीट में कोई चीज नहीं होता। तो याद करो इनिशियल क्लास 11th का, उसमें हम आपको एसेट पढ़ा रहे थे। तो मैंने आपको तीन तरह का एसेट, जब हम लोग पढ़ते थे तो एसेट को बहुत सारे कैटेगरी में बांटा जाता था, लेकिन अभी बेसिकली तीन तरह से बांटा जाता है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और उसके ठीक नीचे लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला, अब इसके लिए हमको करंट लायबिलिटी तो दिया हुआ है, निकाल लेंगे बैलेंस शीट से, इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे ना, उसमें रहता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हेड के अंदर बहुत सारा सब हेड होता है, बहुत सारा आइटम्स होता है ना। तो हमको निकालना क्या है? लिक्विड एसेट। अब लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, या फिर लिक्विड एसेट इज इक्वल टू कैश प्लस बैंक प्लस डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। ठीक है, ये हो गया लिक्विड एसेट। करंट एसेट और लिक्विड एसेट में बस छोटा सा फर्क होता है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। करंट एसेट उस एसेट को बोलते हैं जो बिजनेस में कैश में कन्वर्ट हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और लिक्विड एसेट उस एसेट को बोलते हैं जो बहुत जल्द कैश में कन्वर्ट हो सकता है। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी कन्वर्टेड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ एक वेरी लग गया, करंट में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लिक्विड में। अब आप बताइए कि इसमें से मैंने दो चीजों को हटा दिया है। देखिए करंट एसेट में आप गिनिए मेरे साथ, कैश आ सकता है, बैंक आ सकता है, स्टॉक आ सकता है, स्टॉक या इन्वेंट्री आ सकता है ना, डेटर्स आ सकता है, बिल रिसीवेबल आ सकता है, और प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट ही होता है। मान लीजिए कि हमको रेंट देना है, हम दिसंबर का रेंट भी अभी दे दिए या जनवरी का रेंट भी अभी दे दिए, तो मेरे लिए तो पेमेंट हो गया, तो एडवांस पेमेंट कर दिया तो करंट एसेट में आ जाता है। लेकिन क्या वापस हम मांगेंगे तो मिल जाएगा? इसलिए वो कैश में कन्वर्ट। देखो प्रीपेड एक्सपेंस जितना भी करंट एसेट है उसमें से आप बस दो चीज को घटा दीजिएगा तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? इसके निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप लिक्विड एसेट निकालने के लिए आप यूज कर लीजिए लिक्विड एसेट का फॉर्मूला, करंट एसेट है आपके पास अगर दिया हुआ तो इस रास्ते से चले जाइए, और नहीं कहीं होता है ना, कहीं कहीं जाने का दो तीन रास्ता होता है, आप इस रास्ते से चले जाइए चाहे उस रास्ते से चले जाइए। ठीक है, तो ये कैश प्लस बैंक प्लस डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, इसमें दो चीज शामिल नहीं किया गया है। क्या चीज नहीं शामिल किया गया है? क्यों? क्योंकि स्टॉक को जबरदस्ती तो आप कॉलर पकड़ के बेच नहीं सकते हैं। रोड पे जाने वाले लोगों को जबरदस्ती चलिए मेरा सामान खरीदिए बोल सकते हैं कैश में कन्वर्ट करने के लिए, वो जब बिकेगा तभी बिकेगा। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को आप कैश में तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, वो कैश फॉर्म में नहीं होता। इसमें आपको एक आध चीज और हो सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब वो होता है शेयर्स, डिवेंचर्स, शेयर, बॉन्ड वगैरह, सब आपको आप आसानी से बेच सकते हैं कैश में।
ठीक है, तो इसमें आपको लिक्विड एसेट का फॉर्मूला समझ में आ गया और करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला वही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस 1 लाख में 10,000 कितना स्टॉक था, यहाँ पर 10,000 था ना स्टॉक, तो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो उसको खोजने नहीं लगेंगे, जो रहेगा उसी को खोजेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास स्टॉक कितना है 10,000 और आपके पास में टोटल करंट एसेट कितना है 1 लाख, तो 1 लाख में से 10,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90,000 रुपया डिवाइडेड बाई 50,000 कट करेंगे तो 1.8:1 आएगा। 1.8/1 यानी कि 1.8:1। ठीक है, और आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1 और आइडियल लिक्विड रेशियो इक्वल टू होता है 1:1। दावे के साथ कहते हैं बिहार बोर्ड में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, आदर्श चालू अनुपात 2:1, आदर्श तरल अनुपात 1:1। समझ में आ गया? इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? देखिए अब यहाँ पे दोनों चीज समझ में आ गया सब लोगों को, बारी बारी से बताइए। सब लोग क्लियर है इसमें? यहां तक में ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन देता है, सबको दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, का मतलब आ रहा है? तो यहां देखिए, अगर आपके पास में दिया हुआ है करंट रेशियो है 2:1, क्या है? ठीक है, और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 40,000। ठीक है, आपको दिया हुआ है स्टॉक 20,000, तो आपको निकालना है लिक्विड रेशियो। ठीक है, इसको मिटाए, लिक्विडिटी रेशियो में 2 ही होता है, वो खत्म हो गया, एक तरह से बना के खाइएगा, कल फिर प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। अब देखिए जरा सा मेरे साथ देखिए, घर पे जाके आप लोग इसको दिमाग लगाइएगा, बनाइएगा थोड़ा फ्रेश। ठीक है, पहले यहां देखिए क्या दिया हुआ है। अरे भाई करंट रेशियो क्या दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। मान लीजिए कि करंट एसेट इक्वल टू है x, सॉरी करंट लायबिलिटी इक्वल टू है x, क्या मान लीजिए? तो ये हो जाएगा x/2x, फॉर्मूला यही ना है, 2:1 दिया हुआ है ना। अरे बोलो, तो 2x/x हो जाएगा। अब बताइए, अब कह रहा है कि करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 40,000, उसको भी छोड़ दीजिए। आपको निकालना क्या है? क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आप हमको एक बात बताइए कि आपके पास में करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है? 40,000। तो x अगर 40,000 है तो 2x कितना हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर आपका करंट एसेट आ गया, करंट लायबिलिटी 40,000, करंट एसेट कितना आशुतोष कितना है बेटा? चलिए हो गया। अब आप देख लीजिएगा लिक्विड एसेट कैसे निकलता है। करंट एसेट माइनस स्टॉक, अगर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं रहेगा तो उसको खोजने नहीं लगेंगे, रहेगा तो उसका काम करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं खोजेंगे। तो इसलिए आप देख लीजिए स्टॉक कितना है आपके पास 20,000, तो 80,000 में से 20,000 घटा दिए तो कितना बचेगा? कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि इतना भी शॉर्ट में नहीं चलना है। 80 माइनस कितना हो जाएगा? 60,000। तो यहाँ हो जाएगा 60,000 और यहाँ हो जाएगा 40,000। तो बेटा क्या हो गया? 1.5:1। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये लिक्विड रेशियो सही है या गलत है? ये अच्छा है या खराब है संस्था के लिए, बिजनेस के लिए? अच्छा है। 1:1 से ज़्यादा होगा तो अच्छा माना जाता है, और 1:1 से कम हो गया, जैसे मान लीजिए कि 40,000 लायबिलिटी है और 30,000 एसेट कर लिक्विड एसेट होता है, तो हम चुका पाते क्या? तो बिजनेस के लिए घातक होता है, खतरनाक होता है, या नेगेटिव साइन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर? नहीं आया समझ में? फिर से समझिए एक बार फिर से। करंट रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड करंट लायबिलिटी दिया हुआ है और स्टॉक दिया हुआ है। इसी जगह पर मान लीजिए करंट एसेट दे देता, यहां पर मान लीजिए ये करंट एसेट दे देता
आपको 80,000। तो हमारे लिए काम और आसान हो जाता, सीधा इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारा लिक्विड एसेट निकल आता। और लिक्विड एसेट को वहाँ रखते हैं, लिक्विड करंट, फिर हमको करंट लायबिलिटी निकालना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा। 80,000 अगर हमारा करंट एसेट है, खेलो ना, दिमाग के साथ खेलो, बनाओ, मैंने बुक छुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, करके देखोगे अच्छा लगेगा तुमको। तो अभी तक उस घुस जाना चाहिए उसमें। रसगुल्ला का रस जो होता है ना, उसको गार करके खाते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है। गुलाब जामुन रसगुल्ला का रस के साथ हम खाते हैं, भले ही 2 ही पीस खाएं तो बहुत टेस्ट लगता है। तो ये इसमें जब रस खोजोगे ना तो बहुत रस मिलेगा, और बनता है तो कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है और मज़ा भी आता है, और आप प्रिपेयर्ड भी रहते हैं। बच्चा सब डरता है एग्जाम के लिए। कल स्टेटस लगाए थे, देखे थे, सिलेबस बता दो, कितना पढ़ना है वो बता दो, कब एग्जाम है ये बता दो, फिर मेरे से ज़्यादा कोई नंबर ले आते। तो उसके पास विल पावर है, वैसा तो हम भी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। चाहे तो कर सकते हैं, सिलेबस में से ना पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। बट हम क्या होता है, हम पिछड़ जाते हैं। शादी अटेंड करना है वो पीछे नहीं होना चाहिए, शादी में जाना है। जिसकी शादी में हम जा रहे हैं अपना पढ़ाई छोड़ करके, कल को फेल करेंगे ना तो वही हमारे खिलाफ बोलेगा, बे नहीं अच्छा लड़का है, अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराएगा आपका किसी के साथ। आप किसी की शादी के लिए अपना पढ़ाई छोड़ के अगर जा रहे हैं ना, कल को अगर आप नंबर कम लाते हैं तो वो रिश्तेदार आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, इग्नोर करेगा आपको। और शादी में नहीं गए आप उसके, और आपने टॉपर बन के दिखा दिया, अच्छा मार्क्स लाया, अपने फैमिली में, अपने गांव में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में सबसे अच्छा मार्क्स लाया, या टॉप 5 में आप आए, वही आदमी, अरे फलाना जो था ना वो लड़का मेरे शादी में नहीं आया था, मिलो, अपने वाइफ से या अपने हस्बैंड से मिलवाएगा आपको लोग, मिलो ये शादी में नहीं आया था, एग्जाम था ना इसका, ये समझो। इस तरह से मोटिवेट कर रहा है, फिर भी नहीं समझ रहे हो। हर महीने 1-2 फेस्टिवल है, अब फेस्टिवल नहीं है तो लगन है, लगन नहीं है तो बरसात है, ठंडा है, एक्सक्यूज खोजेंगे तो एक्सक्यूज मिलता रहेगा। और सिलेबस जो होता है वो पहाड़ होता चला जाता है। आज का आज ही खत्म करना है, आज का काम कल पे छोड़ेंगे तो फिर कल का काम परसों पे चला जाएगा। मैंने एक बात बहुत गौर से कही, आप सुनने का, समझने का कोशिश कीजिए। आप कल के डेट में आप मैच्योर होंगे, ग्रेजुएट होंगे, आपके फ्रेंड की शादी होगी, आपका एक पेपर होगा, वो सक्सेसफुल है, वो शादी कर रहा है, आप नहीं गए तो थोड़ा देर के लिए उसको बुरा लगेगा, और उसको अच्छा लगाने के लिए आप गए, आपका एग्जाम खराब हो गया। वही दोस्त आपसे आपका कल के डेट में कॉल नहीं उठाएगा अगर आपकी हालत खराब हो जाती है। और अगर आप नहीं गए और आपने कुछ कर दिखाया तो वही फ्रेंड अपने लोगों के बीच में आपको इंट्रोड्यूस करेगा कि ये था मेरा एक फ्रेंड, इनसे मिलिए, ये शादी में नहीं आए थे क्योंकि इनका पेपर था PCS का, IAS का, SSC का, फलाना चीज़ का। समझ रहे बात? ये सब नहीं समझ में आता है बच्चों को, ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, फिर दूसरे का एग्जाम्पल देते हैं कि वो ऐसा कर रहा था, हम वैसा नहीं बन पाए। अरे बेचारा वो सेक्रीफाइस किया है, वो बहुत सेक्रीफाइस किया है तब वहाँ पहुँचा है। तुम्हारे तरह हर शादी, हर फंक्शन, हर बगल अगल के में अटेंड नहीं किया है वो। तुम्हारा मेन काम है, पापा का मेन काम है कमा के लाना, वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। मम्मी का मेन काम है, अगर आपकी माँ हाउसवाइफ है, अगर आपकी माँ जॉब करती है तो उनका डबल काम बढ़ जाता है, काम करके तब जॉब करना है। दादाजी का काम है, दादी का काम है घर पे रखवाली करना, बूढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट के एज में है, घर पे बैठते हैं ताकि घर का एक रखवाली होता है, एक तरह से बुजुर्ग का रहना दरवाजे पे बहुत काम का चीज़ होता है। आपका फुल टाइम वर्क पढ़ना है, आप तो नहीं कर रहे हैं। कल को पापा आपका फुल टाइम जॉब छोड़ देता, आपका रोजी रोटी चलेगा, आपका खाना चलेगा, किताब आएगा। सब लोग अपना अपना फुल टाइम जॉब कर रहा है, आपका फुल टाइम जॉब है पढ़ाई करना, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सारा चीज में, और हमको सबसे ज्यादा घृणा आता है उस बच्चों से जो एक्सक्यूज देते हैं, सर ये चीज, सर वो चीज, सर ऐसे, सर। अरे एक समय के बाद तुम्हारा जिंदगी एक्सक्यूज बन के रह जाएगा, एक्सक्यूज बन के रह जाएगा। पढ़ाई में नो मर्सी, बाकी चीज में जो हो जाए मर्सी हो जाए, पढ़ाई में नो मर्सी कोई नहीं। और गार्जियन से भी हमेशा अपील करते रहते हैं कि गार्जियन लोग भी ठेल के भेजिए, क्यों नहीं, क्लास नहीं है तुम्हारा आज, क्यों नहीं कह रहे, क्या बात है। मैंने ऐसे बहुत सारे गार्जियन को देखा है, सर आज क्लास न रहा है कि, तब हमको फ़ोन करना, तब हमको बताना पड़ता है कि आज टाइम चेंज है, आज शाम में बुलाए हैं, आज दोपहर में बुलाए हैं। ऐसे गार्जियन भी है, हैट्स ऑफ टू देम।
बहुत सारे गार्जियन को मतलब नहीं है मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पैसा मांगता है फीस के लिए दे देते हैं, पैसा मांगता है कॉपी किताब के लिए दे देते हैं, पैसा मांगता है पॉकेट खर्चा के लिए दे देते हैं। उनकी अपनी कोई जवाबदेही नहीं है। और वैसे ही गार्जियन का बच्चा आगे चल के 5% बच्चा बनता है, बाकी 95% बिगड़ जाता है, हाथ से निकल जाता है, फिर वही घिसा पिटा जिंदगी जी के मर जाना है। कोई पहाड़ नदी तो है नहीं कि हमेशा के लिए रहेंगे। आदमी है 70-80 साल जिएंगे, चल जाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हमको देता, सब कुछ दे देता, और इसमें देखिए थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, इसमें दे दिया करेंट रेशियो 2:1, करेंट लायबिलिटी दे दिया 30,000, ठीक है, और लिक्विड एसेट दे दिया 40,000। अब इसमें हमको स्टॉक निकालना है ना। मजेदार क्विज कुछ नहीं है। पहले क्या करना है, कोई आदमी स्टेप बताएगा हमको? करंट एसेट फाइंड करना है। पहले करंट एसेट फाइंड कर लेंगे तो करंट लायबिलिटी का 2 गुना करंट एसेट होगा 60,000। चलो ठीक है, इसको 3 गुना कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग को एक ही चीज़ याद रहेगा, 90,000। बोलो, क्योंकि करंट लायबिलिटी इजकल टू 1x, तो करंट लायबिलिटी करंट एसेट इजकल टू 3x, तो 90,000। अरे बोलो, बोले ना, तनका मैथ आना चाहिए, तनका सा मैथ, उतना तो आ ही सकता है। हम भी मैथ में बहुत पुअर थे, लेकिन अकाउंटिंग का मैथ्स आ जाता था, थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर डालते थे, आ जाता था। फ्रेंड्स लोग, टीचर्स लोग का हेल्प लेते थे, क्योंकि हेल्प लेने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हम उससे हम पूछ रहे हैं क्योंकि उसको आता है, और वो बता भी रहा है क्योंकि उसको आता है। समझ रहे हैं ना बात? तो ये 2 चीज़ जब अगर आ गया ना, हमसे कोई पूछ रहा है क्योंकि हमको आता है, मतलब हम अगर सीनियर हैं, हम टीचर नहीं है मान लीजिए आपके, हम आपके सीनियर हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके घर में है, तो आप भैया सर कोई भी नाम लेकर के थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आप हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि हमको आता है, आपका एक्सपेक्टेशन है, और हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमको आता है। दोनों चीज़ें हैं। ये जहाँ हो जाएगा वहाँ हेजिटेशन ही खत्म हो जाएगा, और पूछने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। पूछ पूछ के नॉलेज लेके आगे बढ़ना है, कुछ सीखते रहना है। डेली यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू, नया कुछ सीखना है। आज ये 2 रेशियो सीखे, कल अगर मान लीजिए हम कुछ नया नहीं पढ़ा, इसी का क्वेश्चन बनाते चले गए, तो कल तुम जाकर के तुम्हारा अगर क्लियर है तो तुम आगे बनाओ, दूसरे बुक से बनाओ। उसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे बुक में खत्म हो चुका है, एनसीईआरटी में खत्म हो चुका है, दूसरा बुक राइटर का बुक ले लो, अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। ताकत अपने दिमाग में, शरीर का ताकत कुछ ही दिन रहता है, इसका ताकत ना बहुत दिन तक रहता है, ये जल्दी जाता नहीं है। तो स्टॉक पता, अब देखो हमारे पास में कितना हो गया करंट रेशियो, करंट एसेट कितना हो गया हमारे पास 90,000, ठीक है, और करंट लिक्विड एसेट कितना है बेटा 40,000। तो हमारा जो करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट निकाल देंगे तो हमारा स्टॉक कितना निकल आएगा 50,000। आ गया स्टॉक। फार्मूला के लगाने का कोई ज़रूरत था? कितना आसान हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाएंगे।